चुनांचे यहाँ इसी मरकज में मेरे पास एक वफद आया जिसमें पाकिस्तान के चोटी की कारोबारी तबके की क़यादत भी थी और जिसके अंदर मुझे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी नजर आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 2-3 सालों से आपकी तकरीरों को नोट कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में आप कहते हैं। आप अपनी तकरीरों में 2 बातें करते हैं, एक ये कि ये यहूदी एजेंट है और दूसरा ये कि जंग तहजीबों की है और ये मगरबी तहजीब के नुमाइंदे हैं। तो फिर मुझसे पूछा कि हमने गलत तो नोट नहीं किया। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही नोट किया है, मैंने यही 2 बातें। तो उनके बड़े का जवाब था कि आपने दोनों बातें सही कही हैं, हम दोनों की तायीद करते हैं। अब आगे वो क्या कहना चाहता था जरा वो भी सुन लीजिए। कि दुनिया में बहरहाल जंग मईशत की होती है और दुनिया की मईशत यहूदियों के कब्जे में है। कहीं पर अपना माशी गलबा हासिल करने के लिए उस मुआशरे की तहजीब को शिकस्त देनी होती है। लिहाजा अब बाहर से पैसा आएगा और बहुत ज्यादा पैसा आएगा और गली कूचे तक जाएगा और आपकी मस्जिद तक और मस्जिद के मौलवी तक जाएगा। और मुझे मुखातब करके कहा मौलाना साहब फिर उस वक्त तुम तन्हा रह जाओगे, तुम्हारा मौलवी भी आपके साथ नहीं होगा। पैसा आएगा, गली कूचे तक जाएगा, तुम्हारी मस्जिद तक और उसकी इमाम तक जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगे। तो मैंने कहा कि या हम पे छोड़े, हम तन्हा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कोई 2 महीने के बाद फिर मुझे फोन किया कि पैसा आ गया है और गालिबन पहला किस्त $300 अरब का था और उसके बाद दूसरी किस्त गालिबन $200 अरब की थी। स्टर्लिंग पाउंड्स में पैसा आया और फिर फोन किया कि पैसा आ गया है। हम फिर एक बार आपसे कहते हैं कि आप इस अमल में शरीक हो जाएं। मैंने कहा नहीं होगा, मैं नजरियाती आदमी हूं।